हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? देखो, अपन ने इसके पहले पढ़ा है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या? कोई भी आवेश है, उस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई भी अन्य आवेश आने पर वह एक बल का अनुभव करे। वो बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो जो वो बल का अनुभव करता है जिस क्षेत्र के अंदर आकर, उसको बोलते हैं अपन विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पर अपन ने विद्युत क्षेत्र तो समझ लिया, परंतु उस विद्युत क्षेत्र को अपन प्रदर्शित कैसे करें? तो विद्युत क्षेत्र को एक पेपर पर प्रदर्शित करने के लिए अपन कुछ काल्पनिक रेखाओं का उपयोग करते हैं। उन काल्पनिक रेखाओं को ही बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। कैसे? अपन ये जानते हैं कि कोई भी एक स्रोत आवेश है, इस स्रोत आवेश के पास अगर कोई धनात्मक परीक्षण आवेश रख दें तो वो धनात्मक परीक्षण आवेश इससे प्रतिकर्षित होगा, और अगर कोई ऋणात्मक स्रोत आवेश है, इस ऋणात्मक स्रोत आवेश में कोई धनात्मक परीक्षण आवेश है तो इससे आकर्षित होगा। तो ये जो स्रोत आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी परीक्षण आवेश की गति की दिशा में ही होती है। इसलिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से बाहर की ओर निकलती है और ऋणात्मक आवेश के अंदर की ओर आती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं को सबसे पहले माइकल फैराडे ने बताया था। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा धनात्मक बिंदु आवेश के चारों ओर त्रिज्यीय रूप में बाहर की ओर होती है तथा ऋणात्मक बिंदु आवेश के चारों ओर त्रिज्यीय रूप में अंदर की ओर होती है। अब अपन पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। विद्युत क्षेत्र रेखाओं में इसका प्रथम गुण है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर गति करती है तथा यह एक सतत रेखा होती है। सतत मतलब एक तरह से ये लगातार जाएगी, बीच में से टूटेगी नहीं। दूसरा गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाओं या विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे इस बिंदु P पर अपन को विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है तो इधर स्पर्श रेखा खींच दी। अगर इस बिंदु पर अपन को विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो इसकी स्पर्श रेखा इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। थर्ड गुण, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। अगर मान लो एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये है, दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा ये है, इन्होंने काट रखा है, तो इसके कटान बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो वो इस बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, जो कि असंभव है। किसी एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी एक आवेश एक ही समय पे दो जगह नहीं जा सकता। फोर्थ, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती है। इट मीन्स ये अपने पास एक बंद वक्र नहीं बनाती, ये हमेशा धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश में जाएगी। ऐसा नहीं है कि ऋणात्मक से धनात्मक में आएगी। अगर ऋणात्मक से धनात्मक पर आती तो अपने पास एक बंद पथ बना लेती, परंतु ऐसा नहीं है। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखा है वो अपने पास खुले पथ में होती है। फिफ्थ गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर कोई सतह है उस सतह से निकलेगी। सपोज करो ये अपने पास धनात्मक है, ऋणात्मक, तो जहाँ से ये अपने पास निकलेगी और जहाँ पर ये अपने पास अंदर आएगी
दोनों ही जगह पर ये लंबवत जाती है। इस तरह से लंबवत जाएगी। उसके बाद ये यहाँ से इस तरह से मुड़ के आ जाएगी, इसमें कोई वो नहीं। तो ये इस तरह से जाती है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अपने पास ये हो गया धनात्मक और ये हो गया ऋणात्मक तो विद्युत क्षेत्र रेखा यूँ जा रही है, ये टेढ़ा नहीं जाएगी। मतलब अगर किसी सतह से जाएगी तो कैसे जाएगी? लंबवत। 6, अगर किसी जगह पर अधिक विद्युत क्षेत्र है तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा होगी और पास पास होगी, तो ये प्रदर्शित करेगा कि ये अपने पास प्रबल विद्युत क्षेत्र है। और अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होगी और कम होगी तो ये दुर्बल विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। जैसे ये धनात्मक आवेश, इसके चारों ओर ये त्रिज्य रूप में विद्युत क्षेत्र रेखाएं जारी है। अब देखना, अपन देखें जो आवेश है, इस आवेश के पास में विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास है, तो आवेश के पास में विद्युत क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा। जैसे अपन आवेश से दूर जा रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हो रही है, तो यहाँ पर दुर्बल विद्युत क्षेत्र होगा। और दूर जाएंगे, और दूर जाने पर और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं और दूर दूर हो जाएगी तो वहाँ पर और दुर्बल विद्युत क्षेत्र होगा। 7, एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए एक दूसरे के समांतर रेखाओं का उपयोग करते हैं। ये जो रेखाएं बन रही है ये एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान परिवर्तित नहीं हो रहा। इसी प्रकार से अपन ये देखेंगे कि देखो, अगर दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के पास रखे हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे बाहर निकल रही, इसके अंदर आ रही है। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। परंतु यदि दोनों समान ही प्रकृति का आवेश है, धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, अब इधर से रेखा इधर गई, इधर से रेखा इधर आई बाहर की तरफ, तो जब ये आगे बढ़ेंगे तो ये एक दूसरे का विरोध करेंगे और ये एक तरह से इस तरह से अपने पास ये चल जाएगा। ये इधर चल जाएगी और ये इधर चल जाएगी। ये एक दूसरे पर दाब लगाएंगे जिसके कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये थे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण।